हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड स्टॉक प्राइस 107 के आसपास है। इसके Q4 के आंकड़े देखते हैं, किस तरह का रेवेन्यू और प्रॉफिट रहा है और डेप्ट कितना हुआ है, क्या डेप्ट कम हुआ है, उसकी भी चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। एक नज़र टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी देखेंगे, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, एक तरह से टाटा पावर का जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा एक तरह से रिटर्न मिला है निवेशकों को। इसका जो 52 वीक लो था 27 रुपया था और अभी हाई बनाया है 114 रुपये 50 पैसा। इसका जो मार्केट कैप है 34,062 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो 63 रुपये का। दोस्तों, प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हैं तो पिछले एक साल में 275% का रिटर्न मिला है दोस्तों टाटा पावर से, और धमाकेदार रिटर्न मिला है। और 3 साल में अभी भी दोस्तों कम है, 30% का ही रिटर्न है। 2014 में भी एक तेजी आई थी, 113 रुपये के आसपास आया था, वहां से फिर गिरावट रही है और अब की बार भी ये उसी के आसपास आया है। तो टेक्निकल चार्ट में भी बात करेंगे। जिन निवेशकों ने 30-40 रुपये के आसपास इस स्टॉक को लिया है तो शानदार रिटर्न मिला है दोस्तों, और 3 महीने में भी रिटर्न लगभग 22% का रहा है। तो एक तरह से देखते हैं तो टाटा ग्रुप के शेयरों ने पिछले एक साल के अंदर बेहतरीन रिटर्न दिया है। और कोई भी स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अब सारे स्टॉक तो नहीं रह सकते, बट ये है कि आप आईटी सेक्टर में टीसीएस हो गया, टाटा मोटर हो गया, अभी आप देखिए जो टाटा कॉफ़ी देखिए भाग रहा है, ये टाटा पावर ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो सारे स्टॉक्स एक तरह से टाटास के जितने भी स्टॉक्स हैं सारे ऊपर की तरफ हैं। और अगर आप ग्रुप के हिसाब से देखते हैं तो दोस्तों, कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया गया है 1 रुपया 55 पैसे का। तो जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है टाटा पावर, तो आने वाले दिनों में डिविडेंड भी मिलेगा। और इसके फाइनेंशियल आंकड़ों को देखते हैं अब। दोस्तों, ये टाटा पावर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। Q4 FY21 का ये कॉलम है, Q4 FY20 का ये कॉलम है, और ये जो नंबर्स हैं ये करोड़ में है। इनकम को देखते हैं तो 10,255 करोड़ का इनकम हुआ है Q4 FY21 में। Q4 FY20 में 6,881 करोड़ का, तो एक तरह से ज़बरदस्त जंप किया है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, इबिटा और सारा कुछ देखते हैं तो एक तरह से 10,255 करोड़ का इनकम के बाद प्रॉफिट क्या हुआ है, तो देखिए प्रॉफिट इनका हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 481 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, और पिछली बार था 475 करोड़ का प्रॉफिट। एक तरह से पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो थोड़ा सा बढ़ के आया है और उसी के आसपास है 475 करोड़ का। अब इसका डेप्थ की बात कर लेते हैं। देखिए, टाटा पावर का लिवरेज मैनेजमेंट डेप्थ प्रोफाइल है Q4 FY21 में। दोस्तों, टाटा पावर का जो डेप्थ है, देखिए एक तरह से ये Q4 FY21 का ये इन्होंने अपडेट दिया है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और टोटल डेप्थ में देखते हैं तो 39,501 करोड़ और फॉरेक्स 3670 करोड़। टोटल में देखिए 43,171 करोड़ का है दोस्तों। और कैश को देखते हैं तो इनके पास है 6,612 करोड़ का कैश है, और नेट एक्सटर्नल डेप्ट है 35,946 करोड़ का। इक्विटी, नेट डेप्ट टू इक्विटी है 1.42 का। और पिछली बार का अगर हम चेक करते हैं तो देखिए 36,363 करोड़ का था, और एक साल पहले 43,578 करोड़ का। देखिए ये है Q4 FY20 का, और Q3 FY21 में एक तरह से 36,363 करोड़ का था। तो उसके हिसाब से डेप्ट कम हुआ है, और इसमें भी देखिए एक तरह से 43,000 का था पिछली बार, तो डेप्ट कम हुआ है दोस्तों। तो एक अच्छी बात है डेप्ट कम होना, और रेवेन्यू भी एक तरह से बढ़ के आया है। दोस्तों, YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, स्टॉक एनालिसिस, सारा कुछ फ्री रहता है। दोस्तों, ये टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स एंड डेली के प्रतिदिन जो ट्रेड होता है। और देखिए पिछला जो ट्रेंड रहा है टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं तो एक तरह से 113-114 रुपये इसने हाई बनाया, और ज़बरदस्त तेज़ी से ये ऊपर की तरफ गया है। जिनके पास 60 रुपया, 70 रुपया, 50 रुपये में बना हुआ है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिला है। और पिछला जो गिरावट आई थी 90 रुपये के सपोर्ट के साथ ये ऊपर की तरफ गया लगभग 111। तो ये जो कैंडल बना हुआ है, लास्ट जो ट्रेड भी हुआ था, इसको सबसे पहले रीड कर लेते हैं। दोस्तों, जो पिछला ट्रेड हुआ था तो ये रेड कैंडल बना हुआ है। अब रेड कैंडल क्यों बना हुआ है, सबसे पहले देखिए इसको रीड करते हैं।
ओपन हुआ था 110 रुपये 35 पैसा, हाई बनाया 110 रुपये 55 पैसा, लो बनाया 105 रुपये 15 पैसा और क्लोजिंग है 106 रुपया 60 पैसा। यानी मीन्स आप देखिए लो के आसपास क्लोजिंग आई है। तो इंट्रा डे में एक तरह से गिरावट हो सकती है, जब मार्केट खुलेगा तो नीचे की तरफ दिख सकता है और 105 रुपया 15 पैसे के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो ये हमें नीचे की तरफ 101 रुपया 60 पैसे तक आता हुआ दिख सकता है। अगर ओपन नीचे की तरफ होता है तो बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा स्टॉक हमें। और देखिए और ऊपर की तरफ अगर खुलता है तो नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जो मार्केट की सिचुएशन है इस वक्त, मार्केट में गिरावट है दोस्तों और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो जिनमें रिजल्ट आ रहा है ज़्यादा गिरावट नहीं हो रहा है, तो डे के हिसाब से थोड़ा सा ये करना चाहिए कि 1 घंटे का ट्रेड देखिए, उसी के हिसाब से भी ट्रेड करना चाहिए। और लास्ट जो ये कैंडल बना हुआ है बेरिश बना हुआ है। बट जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और जो समय देना चाहते हैं तो एक तरह से बुलिशनेस है स्टॉक में और अच्छा खासा एक तेज भी हुआ है। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में 113 114 को ब्रेक करता है तो ये और भी तेजी की संभावना रहेगी दोस्तों। और ये 2014 में भी इसी तरह का रहा था, लगभग मान के चलिए कि ये 113 114 के आसपास से गिरावट में था। बट अब की बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग लग रही है, क्योंकि रेवेन्यू भी एक तरह से बढ़ रहा है और जो इनका डेप्ट है वो भी कम हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कहने का मीन्स इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये एक तरह से यहाँ से भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा हमें। लगभग मान के चलिए कि अगर ये 113 114 को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा लगभग 122 रुपया के आसपास होगा और उसके बाद एक टारगेट होगा 128 और एक बड़ा टारगेट होना चाहिए इसमें लगभग 137 से 140 तक का होना चाहिए, जिनके पास समय है दोस्तों। क्योंकि पावर कंपनियों में तेज़ी है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा खासा और यहाँ से भी रिटर्न मिल सकता है। अब देखिए जो जैसे कि डे वाइज के हिसाब से अगर आप कारोबार कर रहे हो और उसके हिसाब से आप देख रहे हो तो थोड़ा सा इसमें हलचल रह सकती है, तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं। बट ये है कि स्टॉक में एक तेज़ी की संभावना रहेगी अभी भी और बुलिशनेस बनी हुई है। नीचे की तरफ अगर दिखता है जैसे कि 95 से नीचे या 90 के आसपास, जैसे कि ये ड्रॉ किया हुआ है, ये फॉल जो आया था नीचे की तरफ आया था, तो अगर दिखता है तो अपने अनुसार देखना चाहिए। जो पावर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए दोस्तों। ऊपर का टारगेट सेट करना चाहिए अभी भी और समय दीजिए 2-3 महीना 6 महीना और साल भर और समय है तो अच्छा खासा और तेज़ी की संभावना रहेगी। रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है, डेप्ट कम होता है, तो डेफिनेटली टाटा पावर कंपनी का जो है डेफिनेटली टाटा पावर का स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। डिविडेंड लीजिए जो शेयर होल्डर्स लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं। और ये देखिए इसका जो RSI है एक तरह से 69 के आसपास है। तो RSI में क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में क्या होता है कि 70 और 75 के ऊपर अगर जब जाता है तो स्टॉक में गिरावट होती है। यानी मीन्स 113 114 को अगर ब्रेक करता है तो मान के चलिए कि 10% ऊपर की तरफ होगा, तब फिर इसमें हल्की फुल्की गिरावट हो सकती है। तो ये चार्ट के अनुसार है रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट। दोस्तों अगर टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं प्रेजेंट टाइम का, तो रिजल्ट एक तरह से Q4 का जो रिजल्ट है बढ़िया रिजल्ट है, रेवेन्यू बढ़ के आया है, प्रॉफिट भी रहा है और डिविडेंड दिया है कंपनी ने शेयर होल्डर्स को और तेज़ी बनी हुई है। टेक्निकल चार्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो तेज़ी बनी हुई है, बुलिशनेस बनी हुई है। अपना 52 वीक हाई 113 को भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा और लोअर लेवल पे एक तरह से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 90 रुपये का रहेगा। तो दोस्तों ये टाटा पावर का अपडेट था। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।